अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज जो है मैंने एक रेसिपी ट्राई की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ एज इट इज़ रिटन में। मैंने रेसिपी जो है वो ली थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो जितनी जितनी मैंने डाली है रेसिपी सारी तमाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मेजरमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा मिनी मेजरिंग फूड स्केल है, जिसको मैं बहुत ही यूज़फुल है और जिससे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कमाल रेसिपी बनती है एज़ इट इज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो। सो जी, मैं बना रही हूँ आज डोनट्स, बहुत ही मज़ेदार। आपने पिक्चर की थंबनेल पे देख ही लिया होगा यूट्यूब मेरी वीडियो की। तो जी फटाफट जो है मैं चीज़ें मेजर कर रही हूँ। इसमें जाता है मैदा, जाता है चीनी जाएगी, यीस्ट जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा और दूध, अंडा और ऑयल। उसके अलावा जो है वो, हाँ जी, दैट्स ऑल, यही चीज़ें जाती हैं। अंडे की जो है वो जर्दी जाती है, सफ़ेदी नहीं मैंने इसमें डाली थी। तो 2 थी रेसिपी में, लेकिन मैंने 1 डाली है क्योंकि वो उससे जो है वो बाहर से थोड़ा सा, आपको पता है वो क्रिस्पीपन थोड़ा सा होता है ना डोनट्स का, और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो उस तरह का एक टेक्सचर सा आता है। अगर आप लोग वेजिटेरियन है या अंडा नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अंडा जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो उसके बिना भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो जी, अब यहाँ पे डोनट्स को मैंने तो मशीन में गूंदा है काफ़ी अच्छा, मतलब हाथों से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन थी तो मैंने अच्छी तरह से जो है वो, आसान हो गया काम, थोड़ा जल्दी हो गया था, तो मैंने उसको मशीन में गूंद के उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दी है। आधे घंटा रेस्ट देने के बाद जो है अब आप लेके सामने मैं डोनट को बेल लूँगी अच्छी तरह से। थिकनेस जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना भी आपने रखना है, बट आपको पता है नॉर्मली डोनट्स जो हैं वो थोड़े फूले फूले मोटे मोटे होते हैं, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना, वरना वो फूलेंगे नहीं। ठीक है जी, तो अपने हिसाब से आपको जो है वो एडजस्ट करना होगा, थोड़ी सी थिक इसको रखने होंगे। अच्छा, इस तरह आप कोई भी, मेरे पास कटर नहीं था, कटर्स वैसे मेरे पास जो है वो वाकई कुकीज़ ये वो चीज़ें जो है मैं कम बनाती हूँ, तो मैंने कटर्स नहीं रखे हुए, तो ना ही मुझे इतना कोई ख़ास शौक है, लेकिन आई थिंक होना चाहिए। मैं जो हूँ अब क्या कर रही हूँ, घर से जो भी मतलब कप ले लें कोई, मैंने ये ढक्कन लिया था मिडल वाला पार्ट काटने के लिए, तो आप वो यूज़ कर लें। इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप, तो अच्छे प्यारे जो है वो आप डोनट्स की शेप दे सकते हैं। आपको पता ही है ये इजीली घर पे शेप जो है वो बन जाती है। अच्छा, जितनी शेप बन सकती है ना एक बार आपको बेलने में, तो आप उतनी सारी शेप बना लें। उसके बाद जो है वो अगेन हम लोग डोनट्स, मैंने यहाँ पे इसको ट्रे पे जो है वो नीचे वो बटर शीट लगा लें, ऑयल लगा लें, आई मीन बटर पेपर रख ले, कुछ भी रखे ना, तो मैंने इसको थोड़ी देर ऐसी जगह पे रखना है, घंटा इसको हम लोग प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। तो मैंने इसको ओवन ऑन करके 5 मिनट, तो उसको थोड़ा सा जैसे वो गर्म हो गया, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने उसमें डोनट्स रख दिए, ताकि 1 घंटे में जो है वो डोनट्स हमारे अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। मतलब शेप बनाने के बाद हम लोग इस तरह प्रूफिंग के लिए छोड़ना है। और जो दोबारा वो जो मैदा जो इसका आटा बचता है, दोबारा से हम उसको डो बना लेंगे, दोबारा से उसको रोल करके बेल के हम लोग डोनट्स बना लेंगे। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे फूल गए ना, देखिए कैसे राइज़ हो गए हैं, तो इसको प्रूफिंग कहते हैं। तो जिस तरह की आप शेप दैट टाइम काटेंगे ना, उसमें थोड़ा सा डबल साइज़ भी होंगे। सो ऑल्सो बेयर इन माइंड कि जब आप शेप बनाते हैं, रोटी बेलते हैं ना, तो अगर थोड़ी सी आपको लगे ना कि मतलब आपको पतली लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से थोड़ी सी आपने कम पतली रखनी है, मतलब थिकनेस की तरफ होना चाहिए आपके जो वो डो जब आप बेलते हैं। अगेन जब आप उसकी शेप बना के आप उसको रखते हैं, तो वो डबल इन साइज़ होते हैं। तो इस तरह अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बेयर इन माइंड कि वो फिर काफ़ी बड़े हो जाते हैं ना साइज़ में। अच्छा, अब यहाँ पे फ्राइंग ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक टिप और ट्रिक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद बनाए और मुझे याद नहीं रही कि जो इसकी जो ऑयल टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसकी फ्राई के लिए। अच्छा, एक डेढ़ से 2 मिनट एक एक साइड पे पलट के ना आपने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग, क्या मेरी खुद की ये होती है ये चीज़ मेरे साथ, कि ऑयल जो है वो डोनट्स के अंदर, किसी किसी डोनट्स के अंदर जो है वो क्या होता है, ऑयल रह जाता है। मतलब इवन तो आप उसको एक रात दिन भी रख लेना, तो वो जब आप खाते हैं तो वो ड्राई नहीं होते अंदर से, वो फिर भी ऑयली सा, उसका एक पता चलता है कि भाई ये इसके अंदर ऑयल गया हुआ है। ठीक है, रच बस जाता है ना, वो बस उधर स्टक ही हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है, बेशक आप उसको जितना मर्जी ड्राई करें। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है वो आपको एक बताती चलूँ इन्फॉर्मेशन ली है। वो ये सर्च किया है कि भाई जो ऑयल होता है ना, वो इसलिए ऑयल इसके अंदर रहता है क्योंकि जो तेल होता है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ऑयल, ठंडे ऑयल में, मतलब इतना गर्म ऑयल नहीं होता, और उसके अंदर डोनट्स डाल देते हैं ना,
तो उसके बाद क्या होता है कि जो सारा ऑयल होता है वो सारे डोनट्स के अंदर जज़ब हो जाता है। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ आती तो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आपके तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनको आंसर करने की। अच्छा, जो पहला बैच मैंने डाला है ना 3-4 डोनट्स में देखती हूँ कि इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है लेकिन है। बाकी सब तमाम डोनट्स बाकी शेप वगैरह तो आपको ज़बरदस्त परफेक्ट आएगी, लेकिन जो अंदर से थोड़ा-थोड़ा साइड्स होते हैं ना उनमें कहीं न कहीं ऑयल रह गया। और वो मुझे पता है कि वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो पहला बैच मैंने डाला था 3-4 डोनट्स डाले थे तो उसमें ये हुआ था कि भई वो ऑयल जो है वो इतना ख़ास गर्म नहीं था। ठीक है? ऑयल जो है वो आपका थोड़ा गरम होना चाहिए, जैसे फ्राइंग कोई चीज़ डाल के ना हम फ्राई करने के काबिल होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर उसके बाद समझ चल गई थी कि भई ये जो है ना ऑयल का थोड़ा सा इशू हो गया। तो बाकी डोनट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार अच्छे बने थे। लेकिन ये है कि मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बताऊं, क्योंकि जब मैंने पहली बार रेसिपी ट्राई की थी ना आज से कोई 6-7 साढ़े 6 साल पहले, तो वो मेरे ना डोनट्स कुछ अच्छे बन रहे थे, कुछ में ऑयल था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। तो अब मैंने उसको बहुत रिसर्च करने के बाद जो है वो मैंने इसमें जब मतलब मैंने किया तो मुझे इसका जवाब ये मिला कि जो फ्राइंग का जो हमारा एक स्टेप होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके डोनट राइस भी वहीं पे होते हैं, पता चलता है कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कैसे बने हैं। और जो ऑयल होता है ना वो आपको ठंडा नहीं रखना, मेक श्योर कि वो इतना हो आप उसमें आसानी से फ्राई कर लें। और उसके बाद आप बेशक जो है ना वो थोड़ा हल्का आंच जो है वो हल्की कर लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फुल आंच पे इसको बनाएंगे तो वो पता है वो कलर इस पर जल्दी आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो आपको बस ऑयल को बैलेंस करना सीखना है, आपकी चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त कमाल बनेंगी। मेरे पास यहाँ पे आपको पता है बेकिंग वगैरह मैं करती रहती हूँ, तो मैं जो है वो ये सॉसेस वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी, जो नहीं थी वो मैंने मेल्ट कर ली। तो इस तरह करके जो है मैंने अपने डोनट्स तैयार किए हैं और बहुत ही आसान मज़ेदार झटपट रेसिपी से हमने ये डोनट्स बनाए हैं। 1 घंटा हमने शेप, आधा घंटा आटा गूँधने के बाद डो को रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि भी 1 घंटा, ये मैंने तो वैसे 1.5 घंटा इसको दिया था, 1 से 1.5 आप कर लें बेशक, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर आपने डोनट्स की शेप बना के इसको ऐसी ट्रे पे ऐसी गर्म किसी जगह पे रख दें कहीं पे भी, और ऊपर से कवर करना है। अच्छा, मेरे साथ ये भी चीज़ हुई कि मैं ऊपर कवर करना भूल गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवन में थे तो आई थिंक मसला नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से ना किसी गिल्ला थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गिला गिला वो हो, कोई टॉवल या कुछ भी जो है ना ऊपर से आप जब शेप बना के रखेंगे तो लाजमी कवर करना है। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अभी मैंने चॉकलेट लगा के इनको ना थोड़ा फ्रिज में रखना था ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कमाल बने हैं। बस 1-2 डोनट्स ऐसे हैं जिनको मैंने ना थोड़ा सा जो जब पहले डाल दिया ना तो वो फिर उनके अंदर जो है वो बिल्कुल साइड से हल्का हल्का ऑयल का वो मुझे एक टेस्ट आता है, आपको पता है किसी चीज़ में जब रह जाता है। खैर ये डोनट्स जो है आपको पता है फ्राई होने वाली चीज़ है, तो मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट बना के बस थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, क्योंकि अगर ऊपर सॉस वगैरह अगर आपने लगानी है वो ये होता है फिर चॉकलेट भी थोड़ी सी सेट हो जाती है, और खाने से बस थोड़ी देर पहले आप बाहर निकाल के रख लें एंड देन एंजॉय विद योर टी। गेस्ट वगैरह आए उनके लिए बनाए या फिर जिस तरह आपको पसंद है बच्चों को बना के दें। सो खैर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और दिस वॉज द नेक्स्ट डे। अब मैंने फ्रिज में कवर करके रख दिए थे या किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें तो माशाल्लाह आपके डोनट्स बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश फ्रेश रहेंगे। तो देखिए अब इतने ज़बरदस्त मज़ेदार से हो गए थे, तो मेरी बेटी जो है वो खा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि मुझे जो है वो आप वीडियो बना ले दो सेकंड, सो दैट मैं सेकंड डे का भी जो है वो एक फ़ीडबैक आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये रेसिपी ट्राई करना। और